आदाब नाजरीन। आज से हम एक नए प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है खुसूसी रिपोर्ट। इसके तहत आज हम अपने पहले एपिसोड में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक खास रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आखिर क्यों हो रही है नफरत की सियासत का शिकार। तो आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुमार एक नामचीन यूनिवर्सिटी के तौर पर किया जाता है। ये यूनिवर्सिटी अपनी कई खूबियों के लिए जानी जाती है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई साइंटिस्ट हमें दिए हैं, ऐसे कई लीडर दिए हैं जिन्हें आज दुनिया जानती पहचानती है, बेहतरीन स्टूडेंट्स दिए हैं जिन्होंने दुनिया में अलीगढ़ का नाम रोशन किया है। इस यूनिवर्सिटी में 20 हॉल का रेजिडेंस है। देश दुनिया के कुल मिलाकर तकरीबन 38,000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ 13 फैकल्टी है, 117 डिपार्टमेंट है, 250 से ज्यादा कोर्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। दुनिया के 108 देशों में अलीगढ़ के एलुमनाई मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर विश्वविद्यालय के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा में अहम योगदान देते हैं। लोकल स्तर पर भी कई तंजीमें ऐसी हैं जो चंदा इकट्ठा करके दूर दराज इलाकों से आने वाले बच्चों की मुफ्त तालीम का इंतजाम करती हैं। 2014 के बाद से कई मौके ऐसे आए जब ये यूनिवर्सिटी नफरत की सियासत का शिकार हो गई। आपको याद होगा सन 2018 में एक बवाल इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ उठाया गया था। उस वक्त भाजपा के सांसद सतीश गौतम ने तत्कालीन वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर, जो अब भाजपा के ही एमएलसी हैं, को एक खत लिखकर छात्र संघ भवन में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग की थी। उस विवाद को बड़े पैमाने पर हवा देने का काम सतीश गौतम ने किया था। इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी थी। उसी वक्त एक मौका ऐसा भी आया कि एएमयू छात्र संघ की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को आजीवन सदस्यता देने और वहां आकर एक लेक्चर देने का न्योता दिया गया। उस मौके पर भी नफरत की सियासत करने वाले हिंदू जागरण मंच सहित कुछ दूसरे संगठन फिर से उस चिंगारी को भड़काने की कोशिश करने लगे और इसी मुद्दे पर कार्यक्रम के दिन उन्होंने हामिद अंसारी का पुतला भी फूका था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहला मौका था जब वहां हिंदूवादी नेता बाबे सैयद हॉल के द्वार पर आए और नारेबाजी करने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस को हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। उस वक्त छात्रों की तरफ से पथराव भी किया गया था। जिस हंगामे में तत्कालीन एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव, एसडीएम पंकज वर्मा, सीओ संजीव दीक्षित, सीओ पंकज श्रीवास्तव और 2 इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए थे। यानी कि एक हंगामा जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया था। उस वक्त एक नफरत पसंद संगठन ने सतीश गौतम के साथ मिलकर वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर को पत्र लिखकर इस बात का भी आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय तालिबानी विचारधारा पर चल रहा है। उन्हें शायद तालिबान का अर्थ पता होता तो ऐसा कहने में वो जरूर हिचकिचाते। इनके साथ भी उन्होंने भारतीय मानचित्र वाले वो पोस्टर, इसमें तथाकथित रूप से कश्मीर और उत्तर पूर्व के इलाके गायब थे, इसको ही हवा देने का काम किया। इस मुद्दे पर वीसी तारिक मंसूर ने कड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया था, लेकिन तब तक लोगों के सामने ये तस्वीर साफ तौर पर नहीं आई थी कि तारिक मंसूर भाजपा की सदस्यता लेकर उस विचारधारा को विश्वविद्यालय में पोषित कर रहे हैं और सतीश गौतम को अंदर खाने समर्थन दे रहे हैं। खैर, इसका खुलासा कुछ वक्त बाद हो ही गया था। नवंबर 2018 में ही छात्र संघ के मानद सचिव हुजैफा आमिर ने राष्ट्रपति को एक खत लिखकर गुजारिश की थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट, जो कि संस्थान की सर्वोच्च शासी संस्था है, से सतीश गौतम की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले कई सालों से सतीश गौतम लगातार मीडिया के जरिए बेबुनियाद बयानबाजी करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनके बयानों में कोई सच्चाई नहीं है। उनका मकसद सिर्फ एएमयू की छवि को खराब करना है। अगर वो सदस्य हैं तो उनको यूनिवर्सिटी के भले के लिए भी कुछ काम करना चाहिए।
गौरतलब बात यह है कि इस सियासत से सतीश गौतम की काफी फजीहत हुई और वो आज तक एएमयू के यूनियन हॉल से जिन्ना की तस्वीर को हटवा नहीं सके। अलीगढ़ के पूर्व मीडिया सलाहकार प्रोफेसर जासिम मोहम्मद का कहना है कि सतीश गौतम और उनके साथियों की मंशा ये है कि वो एएमयू में अपनी पकड़ बनाने और यहाँ होने वाले एडमिशन और अपॉइंटमेंट में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसे बेबुनियाद आरोपों को हवा दी जा रही है। इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को विवादों में खींचना शिक्षा का अपमान है। ये मांग उन्होंने क्यों उठाई, इसका कारण जानकर आपको जरूर हैरानी होगी। उनका कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल सेंटर में ज्यादातर डॉक्टर एक विशिष्ट समुदाय, उनका इशारा मुस्लिम समुदाय की ओर था, से आते हैं, इसलिए हिंदू मरीज वहां के मेडिकल कॉलेज में जाने से बचता है। मनगढ़ंत तरीके से बनाई गई इस समस्या के पीछे कोई तथ्य नहीं है, सिवाय इसके कि जबरदस्ती विवादों को हवा दी जाए। ऐसा किसी मरीज ने उनसे नहीं कहा कि उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए जाने में बुरा लगता है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर बनवाया क्योंकि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी धन्यवाद अदा किया। आगे सतीश गौतम कहते हैं, लेकिन इस मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के डॉक्टरों की बहुलता के कारण हिंदू एएमयू के मेडिकल सेंटर में इलाज कराने से बचते हैं। हैरानी की बात यह भी रही कि वो इस तरह के बेबुनियाद संविधान विरोधी आरोप लगाते रहे और हाउस में उन्हें बोलने की अनुमति मिली रही। आगे जो उन्होंने कहा वो और भी हैरान करने वाली बात है कि एएमयू के मेडिकल सेंटर के काफी नजदीक अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, जिसे जिसे अगर मिनी एम्स के रूप में अपग्रेड किया जाए तो यह न केवल अलीगढ़ बल्कि एटा, कासगंज, हाथरस और बुलंदशहर के हिंदू मरीजों को भी सेवा प्रदान करेगा। सतीश गौतम को बिना किसी अध्ययन के ऐसी बेबुनियाद बातें करने का साहस कहां से मिलता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन इसका विरोध बड़ी संख्या में अलीगढ़ मेडिकल सेंटर के डॉक्टर और शिक्षकों ने किया। इसके विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई और एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का गलत और भ्रामक आरोप लगाया गया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने हमेशा ही दीनदयाल अस्पताल अलीगढ़ से रेफर किए गए मरीजों का इलाज किया है। ऐसा अस्पताल की प्रतिष्ठा गिराने के इरादे से किया जा रहा है। मेडिकल सेंटर की प्रिंसिपल और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर वीना महेश्वरी का कहना है कि जेएनएमसी जाति, पंथ, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी रोगियों के साथ गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। हमारा कॉलेज बदायूं, मुरादाबाद, बुलंदशहर, एटा और कासगंज सहित विभिन्न जिलों से प्रतिदिन लगभग 4 से 4,500 रोगियों की देखभाल करता है। निष्पक्ष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कॉलेज की प्रतिबद्धता इसके कर्मचारियों की नियुक्तियों में भी दिखाई देती है, जो हमारी सरकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही गुजरती है, जो समाज के एक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। मैं पिछले 40 सालों से यहाँ हूँ और मैंने कोई भेदभाव नहीं देखा है। सतीश गौतम इस बार भी इस सियासत में मात खा गए थे। उनके आरोपों पर कोई बड़ा घमासान नहीं मच सका था, लेकिन माहौल तो अभी गर्म ही था। इसके ठीक 2 दिन बाद 4 अगस्त को भाजपा के विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर एएमयू के इतिहास विभाग में धार्मिक इतिहास पढ़ाने की शिकायत की और कहा कि एएमयू के इतिहास विभाग में धार्मिक इतिहास पढ़ाया जा रहा है। बीए के 4 साल के कोर्स में पहले साल के 2 सेमेस्टर में ऐसे 2 विषय शामिल हैं, जिसमें पहले सेमेस्टर में प्री इस्लामिक अरेबिया में पायस खलीफा और दूसरे सेमेस्टर में उम्मयाद का इतिहास यानी कि 661 ईस्वी का इतिहास और अब्बासियों का इतिहास यानी 833 ईस्वी का इतिहास भी शामिल है। इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। मानवेंद्र प्रताप सिंह यही नहीं रुकते,
पत्र में वो आगे लिखते हैं कि इससे भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी धक्का लगेगा, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एएमयू केंद्र सरकार से संचालित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सिख, जैन, हिंदू धर्म का इतिहास किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है। पत्र में आगे मांग की गई कि धार्मिक प्रारूप के स्थान पर भारत का गौरवशाली इतिहास राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस्लामिक इतिहास पर रोक लगाई जानी चाहिए। बात जब थोड़ा आगे बढ़ी तो इन आरोपों का जवाब देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हसन इमाम ने कहा कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं, ये सन 1980 से पढ़ाया जा रहा है और ये कोई कंपलसरी भी नहीं है। 50 कोर्स ऐसे हैं जिनको बच्चे अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो चाहे तो पढ़ें और चाहे तो ना लें उसमें एडमिशन, ये कोई उनके लिए कंपलसरी तो है नहीं। तो अब जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या रहा है इतिहास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे आज मुख्तसर में एएमयू कहा जाता है, उसकी बुनियाद एक समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। उन्हें इस बात का एहसास था कि मुस्लिम समाज की तरक्की का रास्ता सिर्फ तालीम से होकर गुजरता है, लिहाजा उन्होंने मॉडर्न तालीम की हमेशा वकालत की। इसका नतीजा उन्हें ये भी भुगतना पड़ा कि कट्टरपंथी लोगों ने उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए। लगभग 49 फतवे उनके खिलाफ जारी किए गए। कट्टरपंथी उन्हें हमेशा परेशान करते रहे, लेकिन वो अपने मिशन में जुटे रहे। सन 1875 में मदरसा-ए तुमुल की शक्ल में शुरू हुआ ये मदरसा, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अब जिस तरह का हंगामा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए दिन खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे ऐसा लगता है कि बीजेपी का खिसकता जनाधार एक बड़ी वजह है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, विधायक भी मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने के काम में सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तरह तरह के अमानवीय कानून पास कर रहे हैं। जो पुराने कानून उन्होंने पास किए थे, इस बार उनको और सख्त बनाया जा रहा है। जरूरी मुद्दे से आम जन का ध्यान भटका देना और बेरोजगारी के मुद्दे को ठीक प्रकार से डील न कर पाना भी एक वजह है। बीजेपी के तमाम ऐसे नेता अपने इलाके में हिंदू मुस्लिम विवाद की दबी चिंगारी को भड़काकर आग लगाने की मंशा रखते हैं। इसी हवाले से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बार बार इनके निशाने पर आ रही है। सांसद सतीश गौतम, जिनका 2019 के बाद 2024 में वोट प्रतिशत तो कम ही हुआ है ना, संभवतः खिसकते जनाधार को बचाने के लिए ही सतीश गौतम एएमयू को विवादों में फिर से खींचना चाहते हैं। देखिए, वो नाम तो आम जन का ले रहे हैं, आम हिंदू जन का, लेकिन आम हिंदू का इस सोच से, यानी कि सतीश गौतम की सोच से कोई सरोकार नजर नहीं आता, क्योंकि उसने तो अलीगढ़ में इस बार इन्हें 1,54,000 कम वोट दिए हैं इनको जीतने में, यानी इनकी पॉपुलैरिटी घटी है। देखिए, मेन बात ये है कि इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बचा सकती है। नफरत की खेती करने वाले इस मुल्क को कभी बचा नहीं पाएंगे और टूटे और बिखरे हुए इंसान बिखरी हुई नस्लों की ही परवरिश करते हैं। आप देख रहे थे हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। नमस्कार। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर आप कमेंट बॉक्स में इस बात का जिक्र करेंगे तो हमें अपने आप को बेहतर बनाने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। शुक्रिया।